आज मैं आपको एक दोस्त की कहानी सुना रहा हूँ। उसको प्यार से हम सिड बुलाते हैं। दोस्त वो बहुत लेट बना मेरा, लाइफ में मिला ही बहुत लेट। प्लस 2 तक वो गाँव के पास के सरकारी स्कूल में जैसे-तैसे पढ़ गया। पर शिमला आकर ग्रेजुएशन करने के लिए उसको घर से खर्चा नहीं मिला। उसको कहा गया कि अगर आगे पढ़ना है तो खुद कमाओ और पढ़ो। वो शिमला अपने एक रिलेटिव के पास आ गया, जो वहाँ जॉब करते थे और काम ढूँढने लगा। पर उसकी उम्र और क्वालिफ़िकेशन की वजह से कई दिनों तक उसको कोई काम नहीं मिला। पर कहते हैं, अगर आप क्विट ना करो, तो थोड़ी देर बाद कोई ना कोई शुरुआती रास्ता निकल ही आता है। गाँव से ही उसकी एक आदत थी कि वो सुबह सैर करने जाता था। शिमला आकर कुछ दिनों बाद उसने वो आदत फिर से रिज़्यूम करने की सोची। अगली ही सुबह करीब साढ़े 5-6 बजे जब वो कमरे से निकलकर सैर करता नज़दीक के बाज़ार में पहुँचा, तो उसने उस लोकेलिटी का एक दूसरा ही रूप देखा। बाज़ार की लगभग सभी दुकानें उस समय बंद थीं, सड़कें खाली थीं। पर बंद दुकानों के शटर्स के आगे कुछ लोग बैठे थे और उनके आगे अखबारों के ढेरों बंडल पड़े थे। वो एक जगह खड़ा हो गया और देखने लगा कि वहाँ क्या हो रहा था। करीब 8-10 आदमी एक-एक करके सामने पड़े अखबारों के बंडल खोल रहे थे। उसमें पैम्फलेट्स डालकर अलग-अलग अखबारों को मिक्स करके अपने-अपने ढेर बना रहे थे और फिर उनको कमर में उठाकर अलग-अलग गलियों में ले जा रहे थे। उसको वहाँ खड़ा देख, वहाँ इकलौती खुली दुकान के मालिक ने उसको पास बुलाया और उसका नाम वगैरह पूछा। वो दुकानदार अखबारों का लोकल डिस्ट्रीब्यूटर था। सिड ने जब दुकानदार से कहा कि मैं भी ये काम करना चाहता हूँ, तो दुकानदार ने हाँ कर दी। इस काम के लिए सिड के साथ ₹2500 महीना तय हुआ। सिड को तो लगा कि जैसे उसकी लॉटरी लग गई, पैरों तले ज़मीन आ गई। सुबह 2 घंटे का काम था, करीब 9 बजे तक फ्री होकर वो कॉलेज जा सकता था। उसने बीए फर्स्ट ईयर में लेट एडमिशन ले ली और आगे पढ़ने लगा। अगले करीब 1 साल तक वो अखबारें डिस्ट्रीब्यूट करता बीए फर्स्ट ईयर पास कर गया। पर वो लगातार फाइनेंशियल प्रेशर में रहा, क्योंकि जो वो कमा रहा था, उससे उसके बेसिक खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे थे। घर से वो पैसे मँगाता नहीं था। एक संडे जब वो घर-घर जाकर अखबारों के मंथली बिल्स के पैसे कलेक्ट कर रहा था, तो एक घर में एक पर्सन ने बातों-बातों में उससे पूछा कि वो कहाँ से है? क्या पढ़ाई कर रहा है? उन पर्सन को जब पता चला कि सिड को पैसों की तंगी है, तो उन्होंने उससे पूछा, "क्या तुम सेल्स का काम करना चाहोगे?" सिड ने बिना कुछ सोचे या पूछे हाँ कर दी। उस व्यक्ति ने अपना कार्ड निकालकर सिड को दे दिया और बोले कि मुझे ऑफिस में कल आकर मिलना। वो पर्सन एलआईसी में सीनियर ऑफिसर थे। अगले दिन दोपहर जब सिड उनके ऑफिस गया, तो किसी ऑफिस में जाने का वो उसका पहला एक्सपीरियंस था। उन पर्सन ने उसे बैठने के लिए कहा, उसके लिए चाय मंगवाई, फिर उसको एक फॉर्म भरने को कहा और एक बुकलेट देते हुए उससे बोले, "इसको पढ़ लो अच्छे से, 1 हफ्ते बाद तुम्हारा एक टेस्ट होगा। अगर पास हो गए तो तुम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेच पाओगे। तनख्वाह नहीं मिलेगी, पर कमीशन मिलेगी।" सिड ने बुकलेट ले ली, खड़ा हुआ और वहाँ से जाने लगा, तभी उसको रोक कर वो पर्सन बोले, "कितनी कमीशन है ये नहीं पूछोगे?" सिड बोला, "नहीं सर, जो भी मिलेगा मेरे लिए कम नहीं होगा। मौका मिला इतना ही बहुत है।" अगले हफ्ते उसने टेस्ट दिया तो पास हो गया। कुछ दिनों में उसको एजेंसी कोड भी मिल गया। उसने ज़्यादा बिकने वाली पॉलिसीज़ को समझा और जैसे-जैसे उसके डेवलपमेंट ऑफिसर ने गाइड किया, उसने लोगों से मिलना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में, लोकेलिटीज़ में। सिड ने मुझे बताया कि 12 कोशिशों के बाद किसी ने उसको हाँ कर दी और पॉलिसी ले ली। सिड खुश हो गया। कुछ दिन बाद उन ऑफिसर ने सिड को ऑफिस में बुलाया। सिड गया। वो ऑफिसर अपनी सीट से उठे, उसके पास गए, उसके कंधे पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से उसको एक चेक पकड़ाया। सिड को समझ नहीं आया। उसने चेक को देखा तो उस पर उसका नाम लिखा था और रकम की जगह ₹2600 लिखे थे। वो ऑफिसर बोले, "तुम्हारी पहली कमीशन।" सिड जड़ों तक हिल गया। हाथों में चेक पर लिखी रकम देखकर उसकी आंखें भर आईं। सारा महीना सुबह 5 बजे उठकर घर-घर अखबारें बेचकर वो जितना कमाता था, उससे ज़्यादा उसको सिर्फ़ एक पॉलिसी बेचकर मिल गया था। इसके बाद तो सिड ने इंश्योरेंस फील्ड में खुद को झोंक दिया। 2 साल बाद बीए फाइनल कंप्लीट करके उसको एक मशहूर प्राइवेट कंपनी ने एज़ मैनेजर अपॉइंट कर लिया। वहीं पर वो पहले सीनियर मैनेजर और बाद में आरएम प्रमोट हो गया। अपने 2 दशकों से ज़्यादा के करियर में उसने 3 बार कंपनीज़ भी बदली, तरक्की पर गया। आज वो इंडिया की टॉप इंश्योरेंस कंपनी में सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट है।
जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े मौकों का इंतजार मत कीजिए। छोटे छोटे मौके ही अक्सर बड़े रास्तों के दरवाजे खोलते हैं। बस आपको मौके की भूख हो, दरवाजे खटखटाने का साहस हो और उनके खुलने पर कदम बढ़ाने की हिम्मत हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।